हाँ, तो सेकंड चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल। इसमें से भी 2 एक्सरसाइज कट है। सबसे पहले पहली एक्सरसाइज देखो, यहाँ पे बात किस किस की है मुझे देख रहे हैं लोग। पहले इंट्रोडक्शन, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। हाँ, तो वही एक्सरसाइज है हमारी, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। जीरोस मतलब क्या? ये जो हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं ना, उसी को हम जीरोस बोलते हैं। जो फैक्टर्स निकाल रहे हैं मतलब क्या? पोलिनोमियल है हमारा चैप्टर, राइट? तो पोलिनोमियल मतलब क्या कि तुमने ऐसे लिख दिया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा पोलिनोमियल है और सिर्फ इतना लिखा हुआ है x प्लस 2। इसके जीरोस फाइंड करो। तो जीरो मतलब क्या? x की कौन सी वैल्यू रखे जिसके लिए ये आंसर 0 आ जाए। ओके, तो x का अगर मैं 1 रखूंगा तो 3 आएगा, 2 रखूंगा तो 4 आएगा। तो ये तो बढ़ रहा है, तो 0 रखता हूँ। 0 रखूंगा तो 2 आएगा। -1 रखता हूं तो -1 रखूंगा तो 1 आएगा। तो मैं -2 रखता हूं। -2 रखा तो -2 प्लस 2 0 आ गया। -2 रखा तो 0 आंसर आ गया। Therefore -2 is a zero of the polynomial x plus 2। समझ में आया? लीनियर पोलिनोमियल होगा तो एक 0 होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो 2 0 होंगे। जैसे ये लीनियर है, क्यों? हाँ, उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितनी है? 1 है। यहाँ पर ही मैं x स्क्वायर कर देता, तो अभी यहाँ पर 2 0 मिलेंगे। ओके, और क्यूब कर दे तो 3 0 मिलेंगे। डन? सुन रहे हो ना? हाँ, तो 1 0 2 0 3 0। ओके, फिर 1 0 जहाँ मिलने वाला हो वहां पे तुम 2 आंसर लिख के आ गए तो वो समझ जाएंगे कि ये भैया का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक अच्छा, वो भी ऑप्शन था एटमोस्ट 2 और सिर्फ 2। अच्छा अरे ये तो गलत, मतलब दे देना चाहिए था मार्क्स। नहीं, बोर्ड में ऐसा नहीं करेंगे, दे देंगे मार्क्स। हाँ क्या? हाँ, वो तो डिपेंड, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसी छोटी ये एटमोस्ट 2 और 2 लिखा तो यहाँ पे मार्क्स बोर्ड में नहीं कट करेंगे। ऐसी सिचुएशंस के लिए जहाँ उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है वहां पे कट करेंगे। यहाँ पर तो तुम्हें पूछा है कि यार कितने आंसर होंगे, कितने जीरोस होंगे, तो तुम 2 बोलो और बोलोगे मैक्सिमम 2। भाई हाँ, भाई तुम्हें थोड़ी पूछा है मैक्सिमम मिनिमम। डन? तो अब सपोज ये है तो इसका भी फिर हमारे पास 2 0 मिलेंगे। डन? 0 किसे बोलते हैं समझ में आया? पहले 0 मतलब क्या? वो वैल्यू अगर रखो तुम वेरिएबल की जगह, कांस्टेंट की जगह नहीं, वेरिएबल की जगह वो वैल्यू रखो अगर, तो तुम्हारे पोलिनोमियल का टोटल आंसर है वो क्या आ जाएगा? 0। समझ में आया? अगर 4 होंगे ऊपर कहाँ हुआ? क्या क्या क्या? x के ऊपर 4 का पावर। हाँ 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 हाँ, आएंगे आएंगे 4 से। वो भी था, निकल गया, मतलब ये चैप्टर में नहीं था बट था, वो सब निकल गया। ओके, 9th से वो पढ़ाते थे, 9th में से भी निकाल दिया। ये समझ में आ गया? 1 0, मुझे नींद क्यों आ रही है? 1 0 2 0 3 0। 0 किसे बोलते हैं समझ में आ गया? 0 मतलब वो वेरिएबल x y जो हम लेते हैं उसमें अगर हम वो वैल्यू रखे तो पोलिनोमियल का आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसलिए 0 बोलते हैं। अच्छा, अब पहला टॉपिक, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 0। ओके, तो जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 0 तुम्हें अलग अलग टाइप के ग्राफ गिवन है। ये ग्राफ गिवन है तो बोलेंगे कि ये एक पोलिनोमियल का पोलिनोमियल इक्वेशन को डिफाइन कर रही है ये लाइन। जैसे अभी मैंने क्या लिखा था? x प्लस 2, तो ये है भाई x प्लस 2। ये एक लाइन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो बोलेंगे कि इसके कितने 0 होंगे? तो अभी तो मैंने बोल दिया कि सर ऐसे लिखा हुआ, तो हम तो बोल दोगे कि सर इसकी डिग्री 1 है, 1 0। बट तुम्हें ऐसा गिवन होगा तो 1 0 ना, इक्वेशन गिवन ही नहीं होगा, सिर्फ लाइन गिवन होगी तो क्या बोलोगे?
सिर्फ लाइन गिवन है ऐसे गिवन है, तो उसका इक्वेशन नहीं गिवन है। ये सारे पैराबोला इलिप्स वो सब उसके इक्वेशन नहीं गिवन है। इक्वेशन गिवन है तो इजी हो जाएगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ ग्राफ गिवन है। तो तुम्हें क्या चेक करना है, सपोज फंक्शन पहले तो चेक करो फंक्शन कौन सा है। y इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स गिवन है, या पी ऑफ एक्स, और उसको हम एफ ऑफ एक्स ऐसे भी लिखते हैं, या x इज इक्वल्स टू पी ऑफ y और से एफ ऑफ y ऐसा गिवन है। ये फंक्शन किसका है ये चेक करो। ये p ऑफ x है, ये किसका ग्राफ है, सपोज ये पहला वाला, ये किसका ग्राफ है, तो y इज इक्वल्स टू पी ऑफ x। ये नहीं है ऐसा, भूल जाओ, y इज इक्वल्स टू पी ऑफ x का ग्राफ है। जब y इज इक्वल्स टू पी ऑफ x का ग्राफ हो तब तुम्हें x एक्सिस देखनी है और यहाँ पे तुम्हें y एक्सिस देखनी है। तो यहाँ पे x एक्सिस देखेंगे तो इसमें x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट किया, एक यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो अगर मैंने पूछा y इज इक्वल्स टू पी ऑफ x, ये शो कर रहा है कितने जीरो है, तो आंसर क्या आएगा 2 0। और मैंने बोला x इज इक्वल्स टू पी ऑफ y, ये भी यही शो कर रहा है, तो क्या आंसर है 1। समझ में आया। तो ग्राफ सेम रहेगा लेकिन सिर्फ इतनी छोटी चीज की वजह से आंसर चेंज हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यस, मोस्ट प्रोबेबली यस, बट पूछ सकते हैं टेढ़ा, तो तुम्हें तो पूछ सकते हैं सीबीएसई में। ओके क्या 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 पैराबोला वो सब है 11th में तुम्हारे मैथ्स में ही है। ओके तो ऐसे मतलब कोई इक्वेशन है कि है अपवर्ड जाके डाउनवर्ड जाए, मतलब क्या कोई इक्वेशन है कि पैराबोला अपवर्ड ऊपर जाके डाउनवर्ड। देखो एक्चुअली क्या है, सपोज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। सपोज ये इक्वेशन है किसका, इसका पैराबोला है, उसका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ओके अब मैं बोल दूं कि मेरा पैराबोला ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो मैं क्या बोलूंगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। ओके सब है 11th में है, नहीं पूछेंगे इसके रिलेटेड लेकिन बता देता हूँ। फिर मेरा ऐसा भी है, तो फिर ये अब y एक्सिस पे है तो मैं क्या बोलूंगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और अगर ऐसे नीचे है तो मैं बोलूंगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। फिर वैसे इलिप्स है, हाइपरबोला है, वो सब मैथ्स में ही है बट 11th के साइंस के मैथ्स में है, अभी जस्ट क्लास में करवाया था। The graph of p of x is equals to this is, फिर लाइन लिखा है, लाइन है, फिर लिखा है रे है, फिर लिखा है पैराबोला है ओपन वाला, और फिर लिखा है पैराबोला है डाउनवर्ड वाला। नहीं तो तुम्हें तो लाइन ही लिखना है। क्या लिखा, वो तो मैथ्स 11th का मैथ्स आता हो तो तुम्हें पता चलेगा कि सर ऐसे इक्वेशन होंगे, ऐसे अगर इक्वेशन हुए तो ही पैराबोला होगा। ऐसा तो इक्वेशन है ही नहीं, हमारा इक्वेशन तो क्या है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये इक्वेशन है हमारा इक्वेशन है। ये तो 11th का पता हो तो, अभी जैसे मैंने बताया तो तुम्हें पता चल गया। 11th का पता नहीं है तो तुम्हें तो पैराबोला आता ही नहीं है, वहीं पे 2 ऑप्शन कट मार दो, पैराबोला ओपन पैराबोला डाउनवर्ड, वो तो वहीं पे कट मार दो। तुम्हें कहाँ है सिलेबस में पैराबोला, जो सिलेबस में है ही नहीं उसको तो ऐसे ही कट मार दो। और दूसरे 2 है, एक रे और एक लाइन, रे भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, एक ही सिलेबस में है लाइन, वही आंसर आएगा। तो तुमने ये लिखा था क्या, तो सॉल्व में ये क्यों टिक किया, तू तुक्का भी देख के मार पैराबोला क्यों टिक मार दिया, कोई बात नहीं, बट समझ में आया। स्कूल में वो कहते कि साइन के ऊपर डिपेंड है। हाँ तो यहाँ बात सही है, थोड़ा थोड़ा पार्शियल आंसर करेक्ट दिया है, ये साइन के ऊपर डिपेंड है। देखो ओके, ये अगर यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये इसी का है, माइनस है तो इसका है। अभी यहाँ पर y आ गया तो इसका है, और माइनस आया तो इसका है। साइन के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन ये तो इक्वेशन पोलिनोमियल है ना, इसका पोलिनोमियल बनाओ तुम तो क्या बनेगा, इसका बनाओ y स्क्वायर -4ax इज इक्वल्स टू 0, ऐसा है।
डन। तो वहाँ पे एक्स वाई दोनों है। हमारा लाइन का इक्वेशन देख, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 वेरिएबल, वो 2 वेरिएबल, कांस्टेंट भी है वहाँ पे, कांस्टेंट भी नहीं है। समझ में आया? सो देख के पता चल जाएगा। बट इस केस में मतलब 10th के बेस पे तो तुम्हें ऐसे ही बोल देना है भाई रे पैराबोला है वो सब तो है ही नहीं, लाइन ही है, तो लाइन पे ही तुक्का मारो। समझ में आया? हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ जियोमेट्रिकल मीनिंग कहाँ गए हम? अरे कहाँ गए? हाँ ये समझ में आ गया तो पक्का टच कर रहा होगा वो भी पूछेंगे। हाँ कि ये ग्राफ है, उसके लिए ये चार में से कौन सा सही है? हाँ हाँ एक ही सही है। अभी जो समझा है वो याद करो, उसके बेस पे आंसर। वो 11th वाला नहीं जो हमने पढ़ा, वो थर्ड वाला। बी और सी, अच्छा बी और सी। अरे मैंने अभी अभी बनाया है क्वेश्चन, ऐसा तो हो सकते हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ। हाँ 2 लग रहे हैं, फिर 2 लग रहे हैं। हाँ तुम लोगों को थर्ड वाला लग रहा है और दिशा तुम्हें फर्स्ट वाला लग रहा है। दिशा को फर्स्ट वाला लग रहा है, फिर थर्ड वाला लग रहा है, फिर किसी। हाँ चलो सबसे पहले P of x जीरो। भाई जीरो क्यों? गलत, ओरिजिन नहीं, ओरिजिन पे नहीं, मैंने थोड़ा अलग बनाया है वैसे। बंद हो गया, ओरिजिन के नीचे है, ओरिजिन के नीचे है। अब सब ओरिजिन के नीचे है। अब बताओ आंसर। ओरिजिन के नीचे है, अब तो समझ में आ गया ना? अब तो बताओ ये चार में से। मतलब ऐसे है, दो थोड़ा थोड़ा और क्लियर ऐसे है। हाँ तो बी। बी आंसर है। अच्छा ये तो ये तो अलग ही हो गया। अरे उसको दिखने में कहाँ दोनों में पास नहीं हो रहा। फर्स्ट में एक्सपर्ट आई तो सेकंड में एक्सपर्ट। हाँ अच्छा हाँ करेक्ट। हाँ इसका आंसर बताओ चलो। बी। बी पक्का? पक्का ना? लाओ दिखाओ बी क्या है। बी सही है नहीं? पक्का? इसके लिए कौन डाउट में है? पक्का सही है बी? पक्का सही है बी। y एक्सिस का फंक्शन है बी, y एक्सिस को एक बार टच कर रहा है। सर वो 1 और 0 में डिफरेंस सब तो पहले ऑप्शन 1 और 0 में ये डिफरेंस है। बी में, बी और डी में, बी और डी में, बी और डी में ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस डन।
वो तो ऐसे ही बन गया मेरे से। हाँ तो हाँ नहीं करते हैं। देखो पहला p ऑफ x, x पे वो 0 पे तो कट, वो तो गलत एक है, तो पहला आंसर रॉन्ग। दूसरा है y का फंक्शन, y का फंक्शन, तो y को वो 1, तो दूसरा वाला राइट है। ओके देन x का फंक्शन, तो वो भी राइट है, यस। ओके एंड देन y का फंक्शन, उसका आंसर 0, तो गलत है। तो ये दो आंसर सही है, बी और सी उसके लिए, ये जो बोल रहे थे बी और सी। डन। ओके और ये भी समझ में आ गया ये दोनों में डिफरेंस। ये टच नहीं कर रहा है तो 0, ये टच कर रहा है तो यहाँ तो सर कहाँ टच कर रहा है, ना x पे ना y पे, तो गया। ओके डन। तो यही है पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज के लिए तुम्हें वो याद रखना है क्या, जो जीरोस है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ये याद रखना है, ये भूल गए ना तो नहीं चलेगा। ये वेरीफाई करना। क्यूबिक एक्चुअली नहीं है सिलेबस में, हाँ तो वो एक्चुअली नहीं है सिलेबस में, बुक में एग्जाम्पल भी है और वहां पे स्टार करके लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ तो वो क्या है कि पहले के जो सिलेबस है, जो पेपर सेटर है, उसके ध्यान में नहीं रहा होगा, इसीलिए आ गया होगा। ओके कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हम यूज करते हैं उसको गामा बोलते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके सो अगर गामा पूछ ले भाई तो क्या होगा, अल्फा अगर 3 है, ये 2 का है, लेकिन 3 का पूछे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, वही है। देन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। और तीसरा एक आ जाएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू नहीं माइनस, बट ये नहीं है सिलेबस में, लिखा ही है। ये रहा पेज नंबर 32, गिवन ही है। ओके सो बट सिलेबस में है नहीं, क्यूबिक के लिए, हमारे लिए ये दो। डन। ओके सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा क्या है, अल्फा 0 है, और बीटा क्या है, बीटा भी 0 है, और अल्फा बीटा 2 0 है, मतलब कौन सा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक। पोलिनोमियल कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल माइनस बी बाई ए सी बाई ए, दैट्स इट। इतना पता होना चाहिए, उसी के बेस पे क्वेश्चंस है, उसके बेस पे क्वेश्चंस है, वो उसको भी पता करना आना चाहिए। एक सिंपल मेथड तो फैक्टराइजेशन की है, मतलब कौन सी फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाली फैक्टराइजेशन, वो तो तुम लोग कर लोगे, लेकिन बीच वाली कोई आ जाती है तो वो तुम छोड़ देते हो। जैसे कि मैंने तुम दिशा और निर्भय का पेपर चेक किया, ये है तो सर यहाँ क्या करें, अब 0 तो मिल नहीं रहे हैं, हाँ तो नहीं मिले। ओके तो 0 नहीं मिल रहा है, बात सही है। ओके क्या करें इसका, डायरेक्टली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो यहाँ होगा नहीं। ओके तो कुछ भी करके सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज इसको मैंने लिख दिया कि t का स्क्वायर माइनस, इसको मैंने लिख दिया √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर तो 15 ही होता है, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस, अरे यार ये कहाँ, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। ये लिया तो आंसर आएगा -√5, ये लिया तो आंसर आएगा +√5। आ गए 2 0, ये 2 0 है। तो सर वैसे भी हो सकता है ना कि 15 को उस यस, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15। सो t के लिए हम लिख सकते हैं √15। ओके फिर √15 लिखोगे तो प्लस और माइनस वैसे समझ में आया, पक्का। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो तुम कर लेते हो,
बट ऐसा कुछ, हाँ ये देखो ये 4u² प्लस 8u। अब तुम सोचोगे सर c तो है ही नहीं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में इतना ही गिवन है, तो प्लस 0 करो तो भी नहीं होगा। तो भी फोर कॉमन लेंगे। तो वो देखना, तुम याद रखना कि देखो कोई भी पोलिनोमियल गिवन हो ना, इज इक्वल्स टू 0 पहले लिख दो, कोई भी पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या करें, क्वाड्रेटिक है लेकिन बीच c है ही नहीं, c है ही नहीं, तो क्या करें 4u कॉमन निकल जाएगा, सर अगर कॉमन ही ना निकल रहा हो तो नहीं निकलेगा, कॉमन नहीं निकलेगा तो भी वो बोला वैसे कुछ रखो वहां पे, जैसे कि कर लिखो, ये कर लेते हैं उसके बाद लेते हैं 4u, यहाँ पे क्या बचा u, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा सिर्फ, इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया 4u इज इक्वल्स टू 0, यहाँ क्या हो गया u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 4u इज इक्वल्स टू 0 तो u इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू -2, दैट इज द आंसर। पृथ्वी समझ में आ रहा है, हिमांशु, वेदांशी आ रहा है ना? हाँ, खाली खाली नहीं बोल रहा ना, हाँ भरा भरा बोलो। तो u इज इक्वल्स टू 0 एंड u इज इक्वल्स टू -2। हाँ वो क्वेश्चन कि सर कॉमन ना निकले, तो कॉमन नहीं निकालते हम, ओके। एक तो कॉमन निकलेगा ही क्योंकि तुम्हारा पोलिनोमियल है, भले ही तुम्हारा 4 कॉमन ना निकले, u तो कॉमन निकलेगा, x तो निकलेगा कॉमन, जैसे कि मैं लिख दिया 7u² प्लस 3u इज इक्वल्स टू 0। तो भाई 3 और 7 में कुछ कॉमन नहीं, लेकिन u तो निकल रहा है, तो u यहाँ पर, यहाँ क्या बचा 7u प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हो गया ना, u इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा u इज इक्वल्स टू -3/7। डन। कॉमन नहीं निकल रहा है तो भी जीरोस तो मिलेंगे, कांस्टेंट नहीं है इसलिए शॉर्ट हो गई। अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिख दूं +8 तो शॉर्ट नहीं लॉन्ग हो जाएगी। हाँ वो लॉन्ग मिलेगी। हाँ ये शॉर्ट है।